अखिल भारतीय यादव महासभा की हुई कस्बा मुरादगंज औरैया में बैठक। राजवीर यादव जिलाध्यक्ष का भूतपूर्व सैनिकों ने फूल माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। श्री यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव सरकार में आने के बाद गुंडों पर लगाम कसेंगे। हर समाज का सम्मान हमेशा रहेगा, किसी के साथ जुल्म जाति नहीं होने देंगे, फिर भले ही वो कोई कितना बड़ा गुंडा हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर व लोहिया के विचारों पर काम करेगी। सरकार बनने पर शिक्षा, सुरक्षा, नारी सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसान कल्याण योजनाएं पर काम करेगी। जनता का काम न करने वाले पुलिस विभाग अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और 2022 में सरकार बनेगी। अन्य पार्टी के नेता जो लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को समाजवादी पार्टी सुनेगी और भरोसा दिलाते हुए उनको न्याय मिलेगा। फिर वो किसी जाति हो, किसी समाज के हों, अब की बार पार्टी को हर समाज व हर दल का वोट मिलेगा, जिससे अच्छे वोटों से जीत होगी। हम औरैया में 2 सीट जीतेंगे। पार्टी को अपने स्वार्थ में छोड़ने वाले नेताओं की कोई वापसी नहीं होगी। पेश है औरैया से राघवेंद्र सिंह के साथ मोहम्मद साजिद की खास रिपोर्ट। सर, वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। वर्तमान में आपकी सपा सरकार आने पर जो भ्रष्टाचार और जो गुंडागर्दी हो रही है, उन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपकी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब पूर्व में मुख्यमंत्री थे जी, उनके समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं जी, एक भी किसी तरीके का। आज आपको हम इतने घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार पे भरोसा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी हर गरीब की मदद करने का काम करती है। उसके ज़माने में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। और ये बनते तो बहुत पाक साग हैं भ्रष्टाचार की। अगर आप बात करोगे, बेईमानी की आप बात करोगे, एक आपको पॉइंट में बता दूं कि गरीब किसान जो कोटा डीलर है, जो बेचारा बिल्कुल निम्न जो गरीब है, जिनका राशन कार्ड है, राशन से कार्ड मिलता है, उनके साथ चोरी कर रहे हैं। पहले 35 किलो अनाज मिलता था और अब उन्होंने 5 किलो अनाज फ्री देने का काम कर दिया। पहले 2 रुपये किलो लगता था तो 70 रुपये में 100 रुपये में मिल जाता था। 35 किलो अनाज मिलता था तो 2 रुपये के हिसाब से मिलता, तो 70 रुपये होते, तो कम से कम 70 रुपये देने के बाद उसको 35 किलो अनाज तो मिलता था। आज 5 किलो माता ने दे दिया और कह दिया गया कि ये फ्री अनाज। और आप देखिएगा भ्रष्टाचार, 75 रुपये 68 रुपये का मटेरियल, 150 रुपये का झोला, उसमें से चीनी और तेल चुरा के अपने भाजपा के लोग ले गए उस झोले से और कहते कि अन्न महोत्सव में मना रहा हूँ। तो ये बहुत जो लोग पब्लिक बेचारी समझ नहीं पाती कि उस झोले से 2 चीज़ें चुरा ली बीजेपी ने। उसमें जो तेल पड़ा था मिट्टी का, उसमें जो चीनी पड़ी थी, वो झोले से कहाँ चली गई। और 168 रुपये क्या देना था गरीब आदमी को झोले की? क्या मतलब 168 रुपये कीमत है उस झोले की। अगर 168, किसान तो अपना पल्लू रखता है, गौछा रखता है, फैलाएगा, घर ले जाएगा। ये केवल उनको अपना प्रचार प्रसार करना। भ्रष्टाचार किसी भी भाग में चले जाओ। अभी यहाँ धान का घोटाला हुआ था 20 से 22 करोड़ रुपए का, किस किसान को पैसा मिल गया? औरैया मंडी में बड़ा घोटाला हुआ था। और वो भाजपा के बड़े नेता बीजेपी में जिला पंचायत अध्यक्ष थे, आजकल घूम रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बड़े महंत हों। तो वो चूँकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि चाहे कितना बड़ा घोटाला आप करो, चाहे कितने बड़े घोटालेबाज हो, आप उनके दल में जाइए और आप खत्म, पाक साहब, और आप कोई घोटाला नहीं रहेगा। क्योंकि वो ऐसी मशीन है कि वहाँ घोटाला करके और अंदर जाइए, साफ होकर साफ निकल जाएगा। एक और जैसे लोग थाने के चक्कर लगातार लगाते हैं, जिनके पास शोषण होते हैं, रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, अधिकारी उनके लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके लिए आपकी आने वाली सरकार ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों, काम चोरों, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, घूसखोर हैं, इनके लिए आपकी सरकार क्या काम करेगी? देखिए, हर थाने में दलाल गमछा डाले घूमते मिलेंगे। आप किसी भी थाने में चले जाइए, भगवाधारी गमछा डाले हुए दलाल घूमते मिलेंगे, बैठे हैं। बिना दलाल की 151 की रिपोर्टों नहीं, कोई NCR नहीं लगा सकता बिना दलाल के।
और मोटी रकम लेके थाने में बैठे थे। और मैं बताता हूँ आपके माध्यम से, चूँकि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये व्यवस्था दी थी कि जो 100 नंबर थी, थाना एक हो सकता है, घटनाएं जिले थाना क्षेत्र में 10 हो सकती हैं एक साथ। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की सोच, उन्होंने हर चलता फिरता थाना बना दिया था। चलता फिरता थाना, सूचना करो 5 मिनट में 100 नंबर गाड़ी जाती थी, 5 मिनट में 100 नंबर पहुंचकर, और उसका जो नियम था 100 नंबर पर आपने सूचना किया माने आपकी दर्ज होगी एनसीआर, उसको कोई नहीं काट सकता था। ये उन्होंने ऐसा रूल्स बनाई थी। तो जिस दिन सरकार आएगी, ये जो दलाल हैं पहले ही थाना छोड़ के भाग जाएंगे। आप देखना इन दलालों की हालत क्या होगी। मैं आपको भरोसा और वचन देता हूँ कि दलाल आपको कहीं जिले में नहीं नजर, ये मंडल पार करके भाग जाएंगे, जितना छुपेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना रकम लूटी है, इनको लोग पब्लिक मारेंगे। सर, वर्तमान सरकार में सपा सरकार के नेताओं पे, बसपा सरकार के नेताओं पे, अन्य पार्टियों के नेताओं पे अगर सच्ची बात कहते हैं तो उन पर मुकदमा किए जाते, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा था, ये किसी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं। अगर समाजवादी पार्टी का या किसी भी दल का अगर सही बात बोलेगा, अगर वो किसी मदद करने के लिए खड़ा हो गया, तो सबसे पहले उसी मुकदमा लिख दिया जाता है। मेरे कई साथी समाजवादी पार्टी के कई नौजवान कार्यकर्ता झूठे मुकदमों फंसा के जेल चले गए और कईयों को जिला बदल कर दिया गया। ये पुलिस कोई भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कतई नहीं लगी है, वो केवल नेताओं को रखाने के लिए कोई कार्यक्रम न कर पाए, इस तरीके के काम में लगी। जो इतना क्राइम, किसी भी कस्बे में चले जाइए, एक दिन छोड़ के एक दिन लूट हो रही है। किसी भी कस्बे में चले जाइए, एक दिन छोड़ के एक दिन लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। अब ये देखो डकैती, कितनी जघन्य अपराध। अभी एक हमारा जो सैनिक देश में सेवा कर रहा है, इन्हें शर्म लगनी चाहिए कि एक सैनिक तुम्हारी देश की सेवा कर रहा है, उसके परिवार को आप सुरक्षित, पूरे देश को जिम्मा लिए है सुरक्षित सुलाने के लिए, तुम उसको एक परिवार को चैन से सुनने की व्यवस्था नहीं कर सकते हो। और यहाँ के घमंड में क्यों रहे। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर इसकी जल्दी व्यवस्था न की, जल्दी इसको नहीं खोला गया, तो ये समाजवादी पार्टी जल्द ही सैनिकों को लेकर आंदोलन करेगी।